छात्रों, आज हम हिंदी कालांश में बाल राम कथा इस पूरक पाठ्य पुस्तिका से पाठ 9 राम और सुग्रीव इस पाठ का हम अध्ययन करेंगे। बच्चों, पिछले कालांश में हमने देखा कि श्री राम और लक्ष्मण को हनुमान अपना विनम्रता से अपना परिचय देता है। राम भी अपना परिचय हनुमान को देते हैं और कहते हैं कि वह सुग्रीव से मिलना चाहते हैं, सुग्रीव की सहायता चाहते हैं सीता की खोज करने के लिए। फिर आगे देखते हैं। लक्ष्मण ने उन्हें अपना परिचय दिया, वन में आने का कारण बताया, यह भी बताया कि वे कबंध और शबरी की सलाह पर आए हैं सुग्रीव से मिलने, उनसे सहायता मांगने। राम ने अपना परिचय देने के बाद लक्ष्मण भी हनुमान को अपना परिचय देते हैं और वन में आने का कारण बताते हैं, और उन्होंने यह भी बताया कि कबंध और शबरी की सलाह पर ही वे सुग्रीव से मिलने आए हैं, उनसे सहायता मांगने के लिए आए हैं। हनुमान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। कोई उससे सहायता मांगने आया है जिसे स्वयं सहायता चाहिए। हनुमान समझ गए, राम और सुग्रीव की स्थिति एक जैसी है। हनुमान ने बात सुनने के बाद उनके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उनको लग रहा था कि कोई सुग्रीव से सहायता मांगने के लिए आए, जो कि खुद सुग्रीव को सहायता की जरूरत है। राम और सुग्रीव की स्थिति एक ही जैसी थी, दोनों को एक दूसरे की सहायता चाहिए थी। हनुमान ने जान लिया कि राम और सुग्रीव की स्थिति एक ही जैसी है, दोनों को मदद चाहिए थी। वे मित्र हो सकते हैं, एक अयोध्या से निर्वासित है तो दूसरा किष्किंधा से। एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है और दूसरे की पत्नी उसके भाई ने छीन ली है। हनुमान सोच रहे थे कि दोनों मित्र हो सकते हैं, सुग्रीव और राम, क्योंकि दोनों की परिस्थिति एक ही जैसी है। एक अयोध्या से निर्वासित है यानी कि राम, और दूसरा किष्किंधा से सुग्रीव जो है वह निर्वासित समय ऋषमुख पर्वत पर बिता रहा था। और एक की पत्नी को रावण उठा ले गया है तो दूसरी की पत्नी उसके भाई ने यानी कि सुग्रीव के बड़े भाई बाली ने छीन ली है। और दोनों के पिता नहीं है, ना सुग्रीव के पिता है ना राम के पिता, तो दोनों की परिस्थिति एक ही है। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को कंधे पर बैठाया। कुछ ही पल में वे ऋषमुख के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। हनुमान ने राम और लक्ष्मण को अपने कंधे पर बिठाकर वह ऋषमुख पर्वत के शिखर पर पहुंच गए। हनुमान ने दोनों को सुग्रीव से मिलाया। दोनों ने अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता का वचन लिया। हनुमान श्री राम और लक्ष्मण को सुग्रीव के पास लेकर गए अपने कंधों पर बिठाकर, और फिर सुग्रीव से मिलने के बाद अग्नि को साक्षी मानकर राम और सुग्रीव ने मित्रता का वचन लिया। सुग्रीव ने कहा, आज से हमारे सुख दुख साझा है। सुग्रीव ने राम से कहा कि आज से हमारे जो भी सुख है दुख है वह साझा यानी कि समान है। राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव अचानक उठ खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आया। बोले, वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात बताई थी। जैसे ही राम ने सुग्रीव को सीता हरण के संबंध में बताया तो सुग्रीव तुरंत खड़े हुए। उन्हें कुछ याद आ गया। फिर वह राम से कहने लगे कि वानरों ने मुझे एक स्त्री के हरण की बात तो बताई थी, वह निश्चित रूप से सीता ही रही होगी। रावण का रथ इसी पर्वत के ऊपर से गया था। सुग्रीव को याद आया कि उनके वानरों ने उन्हें बताया था कि एक स्त्री का हरण हुआ था, वो निश्चित रूप से सीता ही होंगी, और रावण का जो रथ है वो इसी पर्वत के ऊपर से ही गया था। राम और लक्ष्मण ध्यान से उनकी बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे, सीता स्वयं को रावण के चंगुल से छुड़ाने का यत्न कर रही थी। राम और लक्ष्मण सुग्रीव की ध्यान से बात सुन रहे थे। सुग्रीव बोलते रहे कि सीता स्वयं यानी कि सीता खुद को रावण के चंगुल से छुड़ाने का प्रयत्न कर रही थी,
कोशिश कर रही थी। वानरों को देखकर उन्होंने अपने कुछ आभूषण नीचे फेंक दिए। सुग्रीव कहने लगा कि वानरों को देखते ही सीता ने अपने आभूषण यानी कि अलंकार गहने जो है वो वानरों की तरफ वो नीचे फेंक दिए थे उन्होंने। गहनों की एक पोटली राम के सामने रखते हुए उन्होंने कहा, देखिए क्या ये गहने सीता के हैं? फिर सुग्रीव ने गहनों की एक पोटली राम के सामने रखा और उनसे कहा कि देखिए क्या ये जो गहने वो सीता के हैं? राम ने आभूषण तुरंत पहचान लिए। गहने देखकर, अलंकार देखकर राम ने आभूषण जो थे सीता के वो तुरंत पहचान लिए। कुछ गहने लक्ष्मण ने भी पहचाने। गहने देखकर राम शोक सागर में डूब गए। उनके मुंह से निकला, धिक्कार है मुझे, हे सीते, मैं संकट में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। जैसे ही सुग्रीव ने उनको बताया कि वानरों की तरफ जो नीचे सीता ने गहने फेंके थे उन गहनों की पोटली सुग्रीव ने राम के सामने रखकर कहा कि ये देखिए क्या यह गहने सीता के हैं? राम ने और लक्ष्मण ने सीता के गहने जो अलंकार थे वह पहचाने और गहनों को देखकर राम शोक में डूब गए। फिर उनके मुंह से निकला कि धिक्कार है मुझे सीते, मैं तुम्हारी संकट में, तुम्हारी मुसीबत में तुम्हारी रक्षा नहीं कर सका। मेरा पौरुष, बल, पराक्रम, ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आया। इस तरह से वो खुद को दोषी मान रहे थे कि मेरा बल यानी जो शक्ति, पराक्रम और ज्ञान है वो तुम्हारे काम नहीं आया। सुग्रीव ने उन्हें सांत्वना दी, सीता अवश्य मिल जाएगी, मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है। जिस तरह से राम अपने आप को दोष दे रहे थे, फिर सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी, दिलासा दिलाया और कहा कि सीता जरूर मिल जाएगी। मैं हर प्रकार से आपकी सहायता करूंगा, हर तरह की मैं आपको मदद करूंगा। मित्र, रावण का सर्वनाश निश्चित है, उसका नाश जरूर होगा, उसका नाश निश्चित है। इस तरह से सुग्रीव ने राम को सांत्वना दी। राम के बाद सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा सुनाई। बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है, मेरी स्त्री छीन ली, मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है। संकट के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया है। राम के बाद फिर सुग्रीव ने अपनी व्यथा कथा यानी कि दुख भरी कहानी सुनाई। वो कह रहे थे कि बाली ने मुझे राज्य से निकाल दिया है और मेरी स्त्री यानी कि मेरी पत्नी भी छीन ली है। मेरा वध करने की चेष्टा कर रहा है और मेरा वध करने का वह प्रयत्न कर रहा है। संकट के समय यानी अब मुसीबत के समय हनुमान, नल और नील ने मेरा साथ दिया है। इस तरह से सुग्रीव जो है वह अपनी व्यथा कथा यानी कि दुख भरी कहानी श्री राम को बता रहे थे कि किस तरह से उसे किष्किंधा से उसके बड़े भाई बाली ने निकाल दिया है और उसकी पत्नी को बाली ने छीन लिया है। मुझे कभी नहीं छोड़ा, उसने राम से सहायता मांगी। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और स्त्री भी। सुग्रीव राम से कहने लगा कि मुसीबत के समय हनुमान, नील और नल ने मुझे मेरा साथ दिया है, उन्होंने मुझे कभी नहीं छोड़ा। और उसने राम से सहायता मांगी, मदद मांगी। फिर राम ने कहा कि चिंता मत करो मित्र, तुम्हें अपना राज्य भी मिलेगा और तुम्हारी पत्नी भी तुम्हें वापस मिलेगी। इस तरह से राम और सुग्रीव एक दूसरे को सहायता करने के लिए तत्पर थे। अब हम आगे का देख लेते हैं। राम देखने में सुकुमार थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था। सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा नहीं हुआ। बाली महाबलशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। वह शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है। राम देखने में सुकुमार यानी कि कोमल राजकुमार जैसे थे, उन्हें देखकर उनकी शक्ति का पता नहीं चलता था।
सुग्रीव को राम के आश्वासन पर भरोसा यानी कि विश्वास नहीं हो रहा था। बाली तो महाबलशाली है, यानी कि महाशक्तिशाली है, उसे हराना इतना आसान नहीं है। बाली शाल के 7 वृक्षों को एक साथ झकझोर सकता है, यानी कि एक ही साथ में 7 वृक्षों को वह जड़ से उखाड़ कर फेंक सकता है। इतना महाशक्तिशाली बाली है। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के 7 विशाल वृक्ष एक ही बाण से कटकर गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन पर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कोई उत्तर नहीं दिया। धनुष उठाया और तीर चला दिया। शाल के जो 7 विशाल यानी कि महाकाय वृक्ष थे वह एक ही बाण से कटकर नीचे गिर पड़े। इस शक्ति प्रदर्शन को देखकर सुग्रीव ने हाथ जोड़ लिए। राम ने कहा, मित्र, अब विलंब कैसा, मतलब अब देर कैसी। बाली को युद्ध के लिए ललकारो। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय उसी युद्ध में हो जाएगा। राम ने सुग्रीव से कहा कि बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ललकारना यानी कि चुनौती देना। किष्किंधा की राजगद्दी का निर्णय जो है वो युद्ध में ही हो जाएगा कि किष्किंधा की राजगद्दी तुम्हें या फिर बाली को मिले। इसका निर्णय जो है वह युद्ध में ही हो जाएगा, इसलिए तुम बाली को युद्ध के लिए चुनौती दे दो। सुग्रीव चिंतित हो गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था। सुग्रीव चिंता में पड़ गए। युद्ध में बाली को हराना असंभव था, यानी कि उनको हराना संभव नहीं था। राम बोले, चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा। जब तुम पर संकट आएगा तुम्हारी सहायता करूंगा। बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी, वह मारा जाएगा। सुग्रीव को चिंता में देखकर राम ने सुग्रीव से कहा कि चिंता मत करो मित्र, मैं पेड़ की ओर से युद्ध देखूंगा और जब तुम पर संकट आएगा तब मैं तुम्हारी सहायता यानी कि मदद करूंगा और बाली की मृत्यु मेरे ही बाण से होगी और वह मारा जाएगा। इस तरह से राम सुग्रीव को भरोसा दिलाते हैं। तो बच्चों, बाली और सुग्रीव का युद्ध किस तरह से होता है यह हम अगली कालांश में देखेंगे। मुझे आशा है कि इस कालांश में जो मैंने आपको पढ़ाया है वह अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।